हेलो दोस्तों, बायोलॉजी के जो क्लास चल रहे थे उसके 6 सीरीज़ में आ गए हैं हम लोग। 6 क्लास में आ जाएगा। तो हम पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेंटो टेस्ट जो होता है टीबी की जांच से होता है, बलगम की जांच करते हैं, और बिलरुबिन टेस्ट जो होता है और जॉन्डिस से होता है, जिसको पीलिया रोग भी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि बर्ड फ्लू जो होता है किस वायरस के थ्रू होता है। तो H5N1 से होता है, और स्वाइन फ्लू होता है तो H1N1 के थ्रू होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ 5 लेटर है तो 5 लेटर के अपोजिट, यानी कि बर्ड फ्लू में H5N1 होता है, और बर्ड 4 लेटर का है तो H1N1 यहाँ होता है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ईयर क्या होता है तो इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है। इसकी खोज किसने की थी तो पॉटर ने की थी। और अंतर्द्रव्य जालिका इसको हिंदी में कहते हैं, स्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। और ब्रेन ऑफ सेल यानी कि कोशिका की जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसको क्या कहते हैं तो न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं हिंदी में। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका खोज कौन किया था तो अल्टमैन एंड बेंडर ने किया था। इसको किचन ऑफ हाउस भी कहते हैं। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी जो था वो यूनियन कार्बाइड कंपनी के लीकेज में हुआ था। यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो यूनियन कार्बाइड कंपनी के में लीकेज के कारण हुआ था। और मिथाइल कौन सा गैस निकला था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जहरीली लीकेज हुआ था। ये 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को हुआ था 1984 में। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसी दिन 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ देख लेते हैं कि जो फलों में और जो वस्तुओं में जो कलर होता है उसमें क्या कारण होता है, किसके कारण होता है। टोमेटो का लाल रंग जो होता है तो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है। गाजर का नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग जो होता है और सेब का जो लाल रंग होता है दोनों का सेम होता है, एंथोसियानिन के कारण होता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है उस किसके कारण होता है तो करक्यूमिन के कारण होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है तो बेटासीन के कारण होता है। खीरे का करवापन जो होता है वो किसके कारण होता है क्यूकर बेटासीन के कारण होता है। क्यूकर बेटासीन, यहाँ बेटासीन था चुकंदर का, यहाँ क्यूकर बेटासीन कर देना है। दूध का वाइट रंग जो होता है वो सियासीन के कारण होता है। और दूध का जो येलो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। फूलों का जो पीला रंग होता है जैंथोफाइल के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और फूलों का जो रंग उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्लोरीन से होता है, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। ठीक है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। मिर्च का जो रंग होता है कैप्सेथीन के कारण होता है, और ये इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मिर्च का जो तीखापन होता है कैप्सेसिन होता है। करेले का जो कड़वापन होता है मेमोर्डी मेमोर्डिकोसाइट के कारण होता है। मूली का जो तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण होता है। आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। आंवले का जो कसैलापन जो होता है टैनिन के कारण होता है। और पपीते का जो पीला रंग होता है केरिका जेंथीन के कारण होता है। केरिका जेंथीन के कारण होता है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए, स्टडी ऑफ अलगी को क्या कहते हैं। सवाल का जो स्टडी होता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं, प्रीवियस में पूछा जा चुका है। एल्गोलॉजी कहते हैं या फाइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको कहा जाता है तो एफी फ्रिट्स को कहा जाता है, जिसमें बुक लिखा था उन्होंने शैवाल की संरचना और प्रजनन। ठीक है। 3 टाइप ऑफ शैवाल होता है। वो क्लोरोफाइकाई होता है, हरे शैवाल होता है, और फियोफाइकाई होता है, भूरा शैवाल होता है, और रोडोफाइकाई होता है, लाल होता है। तो इसमें आप लोग क्लोरो कह सकते हैं। तो क्लोरो में क्या होता है क्लोरोफिल मतलब हरा होता है, और रोडो मतलब क्या होता है लाल होता है, और फियोफाइकाई मतलब भूरा होता है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन अलगाई, ब्राउन अलगाई और रेड अलगाई। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसको कहते हैं तो मॉप अयंगर को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको मनोविज्ञान किसको कहते हैं विल्हेम वुड को कहते हैं, विल्हेम वुड को। ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस किसको कहते हैं तो माइकोलॉजी को कहते हैं। और फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहते हैं एंटम डी बेरी को। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसको कहते हैं P.A. माइकेली को कहते हैं। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसको कहते हैं तो E.J. बटलर को कहते हैं। ठीक है। अलगाई शैवाल और फंगस मिलकर के क्या बनाता है तो लाइकेन बनाता है, ये आपको याद रखना है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपनाता है। और पॉल्यूशन इंडिकेटर, जो जहाँ भी पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं होगा। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है कि जहाँ पर ये होगा वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर पॉल्यूशन होगा। ठीक है। लिटमस पेपर का निर्माण, जो अब इंडिकेटर की बात करें तो लिटमस पेपर को देख लेते हैं। तो इसका निर्माण किसने किया था तो रोसेला मोंटेग्नी ने किया था, नामक लाइकेन से किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ लिटमस पेपर जो बनता है रोसेला मोंटेग्नी नामक लाइकेन से बनता है। न्यूट्रल किस कलर का होता है पर्पल कलर का। एसिडिक जब होता है तो ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है, और बेस जो होता है तो रेड से ब्लू हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है न्यूट्रल ओरिजिनल
कलर में होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है न्यूट्रल होता है, ओरिजिनल कलर में होता है तो ऑरेंज ही होता है, एसिड में होता है रेड कलर, और बेस में होता है तो येलो कलर में होता है। फेनोल्फ्थालीन जो होता है न्यूट्रल में कौन सा कलर होता है तो कलरलेस होता है, और एसिड में कलरलेस हो जाता है, और बेस में क्या होता है पिंक होता है, NaOH जब डालते हैं तो पिंक हो जाता है। ठीक है, अच्छा हम बात कर लेते हैं, जब एसिड बेस की बात हो रही है, अम्ल और क्षार की बात हो रही है, तो एसिड रेन की बात कर लेते हैं। तो एसिड रेन अम्ल वर्षा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एसिड रेन किसके कारण होता है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है, तो NO2 के कारण होता है। ठीक है, ताजमहल का जो मार्बल भी है वो इसी के कारण ख़राब हो रहा है, एसिड रेन के कारण ख़राब हो रहा है। तो SO2 में पानी मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं, H2SO4 बन जाए तो जो कि हार्ड सल्फ्यूरिक एसिड है, और NO2 में H2O मिला देते हैं तो H2NO3 मिल जाता है जो कि नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, जिसका खोज कौन किया था मार्सालो मालपिंगी ने किया था, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी इनको कहा जाता है। हिस्टोलॉजी नामक नामकरण किसने किया था हिस्टोलॉजी तो मायोर ने किया था। ठीक है, स्टडी ऑफ श्रब्स किसके झाड़ियों के जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं डेंड्रोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ ग्रास किसको कहते हैं तो एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। और सबसे बड़ी घास किसको कहा जाता है तो बम्बू को, बम्बू बाँस जो आप देखते हैं उसी को सबसे बड़ा घास भी कहा जाता है, और पोएसी फूल का पौधा है। ठीक है, लिगामेंट कनेक्ट बोन, लिगामेंट क्या काम करता है तो कनेक्ट बोन एंड बोन, दोनों बोन और बोन को क्या करता है कनेक्ट करता है, कोलेजन से बनता है। और टेंडन क्या करता है कनेक्ट बोन एंड मसल्स और बोन को जोड़ने का काम टेंडन करता है, और लिगामेंट बोन और बोन को जोड़ने का काम करता है, और ये स्टीन से बनता है क्या टेंडन। और कार्टिलेज क्या करता है बोन और ज्वाइंट पर रहता है कार्टिलेज। सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है तो बोन के जो घर्षण जो फ्रिक्शन से कम करता है, जो ये जो सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है जॉइंट पे जो घुटना या एंकल पे जो होता है वो बोन के घर्षण को क्या करता है फ्रिक्शन को कम करता है। म्यूटेशन क्या होता है उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी तो ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी, 1901 में की थी, ये आपको याद रखना है। GMC क्या होता है तो GMC होता है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप डिजीज फ्री होता है GMC। न्यू DNA इज ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट सेल, नया जेनिफाइड। GMC कहने का मतलब है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है, यानी कि हाइब्रिड जिसको कहते हैं, और मोर न्यूट्रिशियस होता है, ज़्यादा पोषक और सेफ होता है। GMC एक और होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है, एक होता है ग्रीगर मूलर काउंटर, ठीक है, टू डिटेक्ट एक्सरे और गामा रे रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, और रेडियो एक्टिविटी की रेट मापता है। ये रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी तो हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी तो हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। एसोसिएटेड नेम क्या था तो मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी कहाँ की रहने वाली थी तो पोलैंड की रहने वाली थी, इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किसके लिए मिला था तो पोलोनियम और रेडियम के लिए मिला था, दोनों, एक बार पोलोनियम के लिए मिला था और एक बार रेडियम के लिए मिला था। कितने लोगों को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है तो 4 लोगों को मिला हुआ। पहला मैडम क्यूरी 1903 में केमिस्ट्री के लिए मिला था, और 1911 में फिजिक्स के लिए। लाइनस पॉलिंग को 1954 में केमिस्ट्री के लिए मिला है, 1962 में शांति के लिए मिला है, और जॉन बर्डिंग को 1956 में फिजिक्स के लिए, 1972 में फिजिक्स के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को बायोलॉजी में 1958 में, और केमिस्ट्री के लिए 1980 में मिला हुआ है। ठीक है, और कार्य क्या किया था तो इंसुलिन मॉलिक्यूल की खोज किया था इन्होंने, और डिटरमाइन द बेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड का इन्होंने खोज किया था, तो फ्रेडरिक सेंगर को बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मिला है। नोबेल प्राइज़ 1901 से शुरू हुआ था अल्फ्रेड नोबेल की याद में, और डायनामाइट की खोज किसने की थी तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और इन्हीं के याद में सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत किया गया था। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला था तो हेनरी ड्यूसेंट को मिला था। रेड क्रॉस का संस्थापक थे इन्होंने, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की थी। HQ हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है, और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। फारस का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, और ये लिटरेचर में मिला हुआ था। 1913 में गीतांजलि साहित्य के लिए इनको मिला। जन्म रविन्द्रनाथ टैगोर का कब हुआ था 1861 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और जनगण मन जो अमार सोनार बांग्ला है, ये जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, और अमार सोनार बांग्ला 2 देशों के लिए इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, भी आपको याद रखें। इनका उपनाम क्या था तो गुरुदेव था इनका उपनाम, और कवि गुरु भी इनको कहते थे, विश्व गुरु भी इनको कहते थे। ठीक है, टैगोर की रचनाओं को भानु सिंह ठाकुर के नाम से जाना जाता है, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा, ये आपको याद रखना है कि टैगोर की रचना को किस नाम से जाना जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भानु सिंह ठाकुर के नाम से भी प्रकाशित किया जाता है। तो इतना आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, 10 मिनट का क्लास ओवर हुआ। आज थोड़ा फास्ट चले हैं और फास्ट ही चलेंगे। आज आपने तीन स्लाइड देखा, और 3 स्लाइड में 11 पेज नंबर 11, 12 एंड 13 आपने देखा। इस तीनों पेजों को आपको रिवाइज करते रहना है और याद करते रहना, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।